MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। पंजाब में धुंध के डेरे हद्दे निगाह सिफर, मोटरवेज बंद। शदीद धुंध के बाइस मोटरवेज को मुतादिद मकामात से बंद कर दिया गया। मोटरवे M2 लाहौर से कोर्ट मोमिन तक ट्रैफिक के लिए बंद, जबकि मोटरवे M3 लाहौर से अब्दुल हकीम तक भी बंद कर दी गई। बलाई इलाकों में साल नौ की पहली बर्फबारी, सयाहों को एहतियाती तदबीर की हिदायत। दीरबाला के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। लवारी टनल, कमराट, डोंग दौरा समेत पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज मंदी, पाकिस्तानी रुपया मुस्तहकम। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज कारोबार का आगाज मस्बत जोन में हुआ, ताहम कुछ देर बाद 100 इंडेक्स में मंदी देखने में आई। स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में 800 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी हुई, जिसके बाद 100 इंडेक्स 1,16,258 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। हमारा बयानिया बड़ा क्लियर, इमरान खान समेत तमाम कारकुनान को रिहा किया जाए। उमर अयूब मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए PTI रहनुमा उमर अयूब का कहना था कि 9 और 26 नवंबर कमीशन के बारे हुकूमत को बताया। हमने ये भी कहा कि बानी PTI तक हमारी रसाई होनी चाहिए। खुर्रम में लश्कर कुशी करने वाले फरीक को दहशतगर्द समझकर कार्रवाई की जाएगी। बैरिस्टर सैफ, मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा। बैरिस्टर सैफ का कहना था कि खुर्रम में हफ्ते के रोज से काफिलों की रवानगी का सिलसिला शुरू होगा। बरोज हफ्ता जाने वाले काफिले के सफरी और हिफाजती इंतजाम जारी हैं। एपेक्स कमेटी के फैसले की रोशनी में खुर्रम को असलहा और बंकर से पाक किया जाएगा। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन की जिम्मेदारियां संभाल ली। अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती काउंसिल के गैर मुस्तकिल अरकान की जिम्मेदारियां संभालने की तकरीब हुई। पाकिस्तान के एडिशनल मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती काउंसिल में पाकिस्तान का परचम लगा दिया। पाकिस्तान 2 साल तक अपनी जिम्मेदारियां संभालेगा। दीगर गैर मुस्तकिल अरकान डेनमार्क, यूनान, पानामा और सोमालिया के परचम भी लगाए गए। जनूबी कोरिया के आर्मी चीफ पर बगावत के इल्जामात के तहत फर्द जुर्म आयद। आर्मी चीफ और लेफ्टिनेंट जनरल क्वान जोंग क्योन पर बगावत और ताकत के गलत इस्तेमाल के इल्जामात के तहत हिरासत में फर्द जुर्म आयद की गई। मुकामी मीडिया के मुताबिक जनूबी कोरिया के आर्मी चीफ पाक आन-सोन और लेफ्टिनेंट जनरल क्वान जोंग क्योन को इस्तगासानी तहकीकात के दौरान हिरासत में लिया था। कमालिया अलाइड प्रेस क्लब सदर नय्यर शराजी को सालगिरह की मुबारकबाद और केक काटा गया। हर दिल अजीज खुशमिजाज सीनियर सहाफ़ी सदर अलाइड प्रेस क्लब कमालिया नय्यर शराजी के जन्मदिन और नए साल के तमाम दोस्तों की तरफ से मुबारकबाद। थाना भिसी में जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ मुतहरिक ASP ज़ैनब अयूब की सरबराही और SHO अली रजा सनपाल की कार्रवाई। थाना भिसी पुलिस का मनशियात फरोशों पर छापा, मुखबिर के इत्तला पर मारा गया मनशियात फरोश गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब में धुंध के डेरे हद्दे निगाह सिफर, मोटरवेज बंद। शदीद धुंध के बाइस मोटरवेज को मुतादिद मकामात से बंद कर दिया गया। मोटरवे M2 लाहौर से कोर्ट मोमिन तक ट्रैफिक के लिए बंद है, जबकि मोटरवे M3 लाहौर से अब्दुल हकीम तक भी बंद कर दी गई। मोटरवे M4 पिंडी भटिया से मुल्तान तक ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M5 शेरशाह से रोहड़ी तक बंद है, जबकि लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 पर भी ट्रैफिक की नो एंट्री है। MM5 न्यूज की ब्यूरो चीफ नूर मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी असद जावेद घराल निजी दौरे पर स्कॉटलैंड पहुंच गए। जस्टिस असद जावेद घराल का अजीज़ो अकारिब और दोस्त अहबाब ने एडनबरा एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया, जिसमें चौधरी तारिक गोंदल, चौधरी एहसन घराल, चौधरी अली गुज्जर, हाजी शहबाज सुल्तान खोकर, चौधरी एतजाज एहसन वड़ाई, चौधरी मुदस्सर अंजा और चौधरी अब्दुर्रहमान सज्जाद शामिल थे। स्कॉटलैंड आमद के मौके पर मिस्टर सज्जाद असद जावेद घराल ने कहा कि मुझे हमेशा
ओवरसीज से बहुत प्यार मिला। उनका मजीद कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानी हमेशा पाकिस्तान की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। मुझे बड़ी, आपको तो खुशी है लेकिन मुझे आप लोगों से ज़्यादा खुशी है कि जब मैं यहाँ आता हूँ आप लोगों की मोहब्बत मिलती है, आप लोगों का प्यार मिलता है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो हमेशा ही पाकिस्तान की रीढ़ कहती रहे हैं मशरक़ के लिहाज से। तो इंशाअल्लाह ताला ये समर वेकेशन आपके साथ गुजारेंगे और आप जब भी पाकिस्तान आए हमें भी खिदमत का मौका दीजिए, हम भी आपके लिए जो कर सकते हैं, जो कानून के दायरे में रहकर उसके लिए आप मांग। हैदराबाद प्रेटोबाद टाउन यूसी 40 की अबतर सूरत हाल। आवाम का यूसी चेयरमैन अहमद शाह के खिलाफ एहतजाज। यूसी 40 वार्ड 4 के 4 इलाका मकीनों के मुताबिक यूसी 40 के वार्ड 4 में पानी की शदीद किल्लत है। यूसी चेयरमैन अहमद शाह को मुतादिद बार शिकायत की गई, लेकिन यूसी चेयरमैन ने ना तो पानी का मसला हल कराने में ताउन किया, ना ही सफाई के हवाले से इक़दाम किए। इलाका मकीनों का इल्जाम यूसी 40 का चेयरमैन अहमद शाह मिलने वाले महाना फंड में खुर्द-बुर्द कर रहा है और इलाका अवाम के मसाइल हल करने पर उसकी कोई तवज्जो नहीं है। प्रेटाबाद टाउन यूसी 40 की उपतर सूरत हाल। आवाम का यूसी चेयरमैन अहमद शाह के खिलाफ एहतजाज। यूसी चेयरमैन मुर्दाबाद, हमें यहाँ पर मसे काम चाहिए। यूसी चेयरमैन यूसी 40 वार्ड 4 के इलाका मकीनों के मुताबिक यूसी 40 के वार्ड 4 में पानी की शदीद किल्लत है। यूसी चेयरमैन अहमद शाह को मुत्तईद बार शिकायत की गई, लेकिन यूसी चेयरमैन ने ना तो पानी का मसला हल कराने में ताउन किया, ना ही सफाई के हवाले से इकदाम किए। इलाका मकीनों का कहना है कि यूसी 40 के चेयरमैन अहमद शाह महाना फंड में खुतबत कर रहे हैं और यूसी के मसाइल हल करने पर इनकी कोई तवज्जो नहीं। अपना यूसी 40 का सीनियर नायब सदर हूँ मैं, यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। और हमारी यूसी में मसदे के यूसी चेयरमैन अहमद शाह आया है, जो यूसी का चेयरमैन है, कोई भी काम नहीं करा रहा। 12 लाख रुपए महीना उठा रहा है। एक साल से हशमत बानो फुलेली वार्ड 4 में यूसी 40 PS 65 में यहाँ पानी नहीं है। यहाँ पानी एक साल से नहीं है। लोग बाहर से पानी भर भर के ला रहे हैं। हमारे बच्चे छोटे छोटे मसे खारिश, उनको एलर्जी हो रही है। कोई भी तवज्जो नहीं है इस चेयरमैन की। और कोई भी काम, नाली सेवरेज का काम, नालियां भरी पड़ी हैं, उसके लिए उसके पास जाते हैं तो वो किसी की बात नहीं सुनता। हम पार्टी के एक यूसी के ओहदेदार है, हमें भी इग्नोर करता है। वो हमारी भी कोई बात नहीं सुनता। और सर्टिफिकेट वगैरह कोई बनवाने जाते हैं तो 1000 रुपया, 800 रुपये, 500 रुपये वो मजे फीस मांगता है उसकी, और किसी का काम नहीं करता। आज यूसी 40 का चेयरमैन कोई भी काम नहीं कर रहा। एक साल से पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा। इधर कोई तवज्जो नहीं है, लाइट पे कोई तवज्जो नहीं है, पानी पे कोई तवज्जो नहीं है, गैस पे कोई तवज्जो नहीं है। बिजली के बिल इतने आते हैं और ऊपर के आने वाले इतने आके तंग करते हैं, पूछो मत। इससे बड़े परेशान है। हमारी लिहाजा सुनी जाए। यहाँ पर नालों की, इनके गंदगी की भी बड़ी परेशानी। नमाज वाले कपड़े भी हमारे गंदे होते हैं। आप देख सकते हो कि जिस तरह के ये हमारे यूसी का 40 का ये है कचरा बिखरा हुआ, तो इतनी गंदगी के अंदर कोई भी इंसान, अच्छा इंसान कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि इस गली से गुजरो। हमारे मासूम बच्चे खेलते हैं, गटर में गिर जाते हैं हमारे मासूम बच्चे। कितनी बार देती है पैसा उनको, यूसी चेयरमैन को। अब हम गरीबों का एक साइन करने के लिए 1000 रुपया चाहिए। यूसी चेयरमैन को 1000 रुपया, 1000 रुपया देकर ये सर्टिफिकेट बनवा कर लाए। बच्चे का सिर्फ यूसी नंबर लिखवाने के लिए 1000 रुपया चाहिए। अगर निकाह नामे के लिए अगर चाहिए तो इसके 2000 रुपये फीस है। ये निकाह नामा, इसका 2000 रुपये फीस लिए उन्होंने, यूसी चेयरमैन ने। और रियासी सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं, रियासी सर्टिफिकेट भी 500 रुपये मांगते हैं वो मतलब लोगों से। इसकी फीस सरकारी नहीं है, गवर्नमेंट अलाउ ही नहीं है इतनी फीस। चाहिए फीस, मतलब हम कहाँ से दें? एक हमारे पास पानी की सहूलत मैं मीडिया से भी अपील करता हूँ, मीडिया भी इस चीज में हमारे साथ तावन करे, आवाम के साथ तावन करे। आप लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोग हमारे यूसी में आए और आवाम की मसले आपने इंटरव्यू लिए, आवाम के मसले मसाइल सुने। और मीडिया जिंदाबाद, मीडिया जिंदाबाद। यूसी 40 वार्ड 4 के रहायशी खवातीन व मर्द ने यूसी चेयरमैन अहमद शाह पर नाअहल व करप्ट होने के इल्जामात आयद करते हुए कहा कि यूसी चेयरमैन अहमद शाह बर्थ सर्टिफिकेट की फीस 500, निकाह नामे की तस्दीकी फीस 2000 रुपये, रिहायशी सर्टिफिकेट की फीस 500 से 1000 रुपये वसूल कर रहा है। कैमरामैन माजिद खान के साथ ब्यूरो चीफ नसीम अहमद सहतो, MM5 TV न्यूज़, हैदराबाद।
हुकूमत सिंध का किसानों के मसाइल हल करने के लिए संजीदा इकदाम। डायरेक्टर एग्रीकल्चर सिंध मुनीर जमानी ने कहा कि 2022 के सैलाब से मुतासरा किसानों को माली इमदाद फराहम करने के लिए वर्ल्ड बैंक के ताउन से सब्सिडी प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसके तहत 2,08,000 किसानों को फी एकड़ 5,000 रुपए इमदाद दी गई। हुकूमत सिंध का किसानों के मसाइल हल करने के लिए संजीदा इकदाम। डायरेक्टर एग्रीकल्चर सिंध मुनीर जमानी ने कहा कि 2022 के सैलाब से मुतासरा किसानों को माली इमदाद फराहम करने के लिए वर्ल्ड बैंक के ताउन से सब्सिडी प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसके तहत 2,01,000 किसानों को फी एकड़ 5,000 रुपए इमदाद भी दी गई। मुनीर जमानी के मुताबिक 2024 में 12.5 एकड़ जमीन रखने वाले किसानों को 60,000 रुपए फी किसान फर्टिलाइजर के लिए फराहम किए गए। ये अमल मुकम्मल तौर पर डिजिटल रहा। इसमें जदीद टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो यही है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज एक ब्रिज है, एक पुल का किरदार अदा करती है, जो एक तरफ रिसर्चर हैं या जदीद टेक्नोलॉजी है और दूसरे तरफ जो है ना हमारा आबादगार है। ये दोनों के दरमियान जो है ना एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज जो है ना, जो फील्ड असिस्टेंट है, एग्रीकल्चर ऑफिसर है या एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है, विंग है, वो इनके तरफ जो है ना एक पुल का किरदार अदा करती है। जो भी जदीद टेक्नोलॉजी आती है रिसर्च के तरफ से या वाटर मैनेजमेंट इंजीनियरिंग के तरफ से या फेडरल हो या सूबाई हो, उनको लेके जो है ना हम जो है ना मुंतकिल करते हैं हम अपने आबादगार को, जिससे वो बेहतरी आती है और प्रोडक्शन जो है ना बढ़ती है। डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने ऐलान किया कि सिंध में 15 लाख किसानों की रजिस्ट्रेशन जारी है, जिन्हें बेनजीर हारी कार्ड जारी किए जाएंगे ताकि मजीद सहूलियात फराहम की जा सके। मुनीर जमानी ने कहा कि जदीद ज़राती तकनीक, आपाशी और बेहतर बीजों की फराहमी से किसानों की पैदावार बढ़ाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। कैमरामैन माजिद खान के साथ ब्यूरो चीफ नसीम अहमद से तो MM5 TV न्यूज हैदराबाद। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए MM5TV.com। MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।